क्या होता है जब आस्था और राष्ट्रभक्ति आमने सामने आ जाती हैं? क्या होता है जब एक धार्मिक स्थल पर देश की पहचान तोड़ दी जाती है? श्रीनगर की मशहूर हजरत बल दरगाह, जहां सौंदर्यीकरण के बाद एक बोर्ड पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में इस्लामिक मान्यताओं का हवाला देकर कुछ लोगों ने उसे पत्थरों से तोड़ दिया। अब पूरे देश में बवाल है। बीजेपी कह रही है कि यह देश का अपमान है, दोषियों को सख्त सजा दो। तो वहीं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि भाई, मस्जिद पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाया ही क्यों? तो सवाल यह है कि गलती किसकी है, जिसने लगाया उसकी या जिसने तोड़ा उसकी? क्या किसी धार्मिक स्थल पर अशोक चिन्ह लगाना कानूनी तौर पर सही है? और अगर कोई राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कितनी बड़ी सजा हो सकती है? आज इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो चलिए सबसे पहले पूरा मामला समझते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है हजरत बल दरगाह। वहां हाल ही में रेनोवेशन का काम हुआ। काम पूरा होने के बाद वहां एक बोर्ड लगाया गया जिस पर अशोक चिन्ह उकेरा गया था, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि इस्लाम में जीवित प्राणियों या मूर्तियों का चित्रण मना है और अशोक चिन्ह में शेर बने हुए हैं, इसलिए उसे दरगाह पर नहीं लगाया जा सकता। बस इसी बात पर विवाद हुआ और कुछ लोगों ने गुस्से में आकर पत्थर मारकर उस चिन्ह को तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर फैली, सियासत गर्म हो गई। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। लेकिन इस घटना ने दो बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। पहला सवाल, क्या धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय प्रतीक लगा सकते हैं? अब उमर अब्दुल्ला ने जो कहा इसे लगाने से बचा जा सकता था, क्या उनकी बात में कोई कानूनी दम है? तो इसका जवाब है हाँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील कुमार आंजनेय शानू के मुताबिक ऐसा करने से बचना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमारे देश में एक बहुत ही स्पष्ट कानून है, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। यह कानून कहता है कि अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कौन और कहां कर सकता है। तो अशोक स्तंभ का इस्तेमाल कौन कर सकता है? सिर्फ भारत सरकार, राज्य सरकारें और कुछ अधिकृत सरकारी संस्थाएं जैसे कि कोर्ट, विधानसभा, सरकारी दफ्तर आदि। और कौन नहीं कर सकता? कोई भी प्राइवेट संस्था, कोई संगठन, कोई व्यक्ति अपने निजी काम के लिए या किसी बिल्डिंग पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे आप अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर या किसी धार्मिक स्थल पर नहीं लगा सकते। बिना सरकारी अनुमति के ऐसा करना एक अपराध है। इस कानून के तहत अशोक स्तंभ का गैर कानूनी इस्तेमाल करने पर 2 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो कानूनी तौर पर हजरत बल दरगाह पर अशोक चिन्ह लगाना ही कानून का उल्लंघन था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। अगर लगाना गलत था तो क्या उसे तोड़ देना सही हो गया? ऐसे में उठता है दूसरा सवाल, राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ने या अपमान करने पर क्या सजा है? यहां एक दूसरा और ज्यादा सख्त कानून लागू होता है। इसका नाम है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 यानी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यह कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति देश के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे तिरंगा या अशोक चिन्ह का जानबूझकर अपमान करता है, उसे जलाता है, फाड़ता है या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है, तो यह एक गंभीर अपराध है। सजा क्या है? ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। पहला अपराध, दरगाह पर अशोक चिन्ह लगाना द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के हिसाब से अनुचित उपयोग यानी इम्प्रॉपर यूज था। दूसरा और बड़ा अपराध, उस राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थर मारकर तोड़ना, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। मतलब इस पूरे मामले में एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी और शायद उससे भी बड़ी गलती कर दी गई। कानून हाथ में लेकर राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। अब पुलिस दोनों पहलुओं से जांच कर रही है कि किसके आदेश पर यह चिन्ह वहां लगाया गया और किन लोगों ने इसे तोड़ा। यह मामला हमें सिखाता है कि देश के प्रतीकों का सम्मान करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह जानना भी है कि उनका इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाना चाहिए। भावनाएं अपनी जगह हैं,
और कानून अपनी जगह। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसे टाला जा सकता था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।